परीक्षित को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी और परीक्षित को श्राप लगा तो कैसे लगा, यह बताने की कृपा करें। और यहीं से प्रारंभ होती है वह कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ है वहां की कथा। सूत जी ने कहा वैसे हम इस प्रसंग को कहते नहीं, लेकिन कहे इसलिए रहे हैं क्योंकि ये परीक्षित वो है जीवन भर भजन करने के बाद जीव को अंतिम में भगवान नाम याद नहीं आता है। और ये परीक्षित वो भक्त है जिसे जन्म से पहले ही भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दे दिया और तब वो मानस की चौपाई याद आती है। कोटि कोटि मुनि जतन करा ही, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, घमासान युद्ध चला है। और जब वो युद्ध थमा और दृश्य हुआ सौनक जी, क्या भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी और पृथ्वी पर पड़े पड़े दुर्योधन कराह रहा था। मित्र अश्वत्थामा आता है और दुर्योधन को देख करके कहता है, अरे ऐसा कुकृत्य करने वाला है कौन? अरे मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कोई इतना कष्ट दे दे, मैं तुरंत उसका जाकर के प्राणांत कर दूंगा। आप कहो किसने ऐसा किया है? 2 पल में जाकर के उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। दुर्योधन ने सुना, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, इसका मतलब अश्वत्थामा कि मेरा बल कम है, मेरी शक्ति कम है जो मैं उनसे हार करके यहाँ बैठा हूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, एक बार मेरी मित्रता को चरित्रार्थ तो करने दो। कौन है वो? दुर्योधन कहता है, वो अगर इतने ही साधारण होते तो मेरी ये स्थिति न होती। कौन? पांडव। हाँ, पांडवों को यदि साधारण कह दूं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पांडवों के साथ जो है वो कोई साधारण नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी होए। भगवान का जो भक्त है वो कहीं भी दौड़ता भागता चला जाएगा, उसको कहीं भय लगने वाला नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, अगर ऐसी भी बात है तो भी मैं जाऊंगा। अश्वत्थामा चला। भगवान ने देखा, अर्धरात्रि में आए, पांडवों को जगाए, द्रौपदी को जगाए, शीघ्र चलो। कहाँ चले? प्रश्न मत करो, जहां मैं कहता हूं चलते जाओ। पांडवों के बालकों को भी भगवान ने उठाया, लेकिन जब बच्चे अधिक ज्ञानी हो जाते हैं ना तो उनको बड़ों की बात समझ में नहीं आती है। और मैं कह दूं, कोई भी पिता, कोई भी माँ, कोई भी बड़ा अपने बच्चे को या अपने से छोटे जो भी हैं, अगर आप किसी को भी अच्छी बात समझाएं और उसे समझ में ना आए तो एक सिद्धांत अपना लो, हुई है सुई जो राम रची राखा। और अगर वो और गर्त में जाना चाहे तो और जाओ, फिर वहां समझाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की इच्छा मान करके छोड़ दो। क्योंकि परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा ने भी यही किया। बच्चों ने नहीं माना तो पांडवों और द्रौपदी को लेकर के कृष्ण चल दिए और फल स्वरूप अश्वत्थामा आया। सोते हुए बालकों को देखा तो सोचा पांडव है। छोटे छोटे बालकों के मस्तकों को धड़ से अलग कर दिया।
और लेकर के पहुंचा है दुर्योधन के पास। देखो आज मैंने अपनी मित्रता को प्रमाणित कर दी, पांडवों की शीश काट के आगे आओ। दुर्योधन को विचार आया, कृष्ण ने कभी पांडवों का साथ नहीं छोड़ा, आज कृष्ण कहां गए? हाँ, मैं प्रमाण स्वरूप वो मस्तक भी लाया हूं। और जैसे ही कहा मस्तक आगे लाओ, शीश आगे आए ना, दुर्योधन धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। ए अश्वत्थामा, तूने तो वंश में जो कुछ रहा बचा था वो भी सब समाप्त कर दिया। ये छोटे छोटे बालकों के मस्तक, तुझे बड़ों में और इन बालकों में कोई अंतर नजर नहीं आया? और इतना कह के दुर्योधन करुण विलाप करके और प्राणांत कर दिया। और उधर देखिए, जिस समय द्रौपदी आई और उस मां के 5 पुत्रों के 100 सामने है, धड़ है, मस्तक नहीं है, शीश नहीं है, चिक्कार मार के द्रौपदी रो पड़ी। मेरे इन पुत्रों ने, मेरे लालों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आज देख करके अर्जुन ने देखा, द्रौपदी तू चिंता ना कर, जिस किसी ने ऐसा कुकृत्य किया है मैं खींच करके उसको तेरे सामने लाऊंगा और तू जो कहेगी वही दंड उसे दिया जाएगा। अर्जुन चले, अश्वत्थामा आगे आगे है, अर्जुन पीछे, और क्रोध इतना है। द्रौपदी करुण विलाप की, अर्जुन ने देखा चले, अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे मार देगा, क्रोध इतना अधिक है तो आत्मरक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तीनों लोग उस ब्रह्मास्त्र से जलने लगे, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन वापस बुलाना नहीं आता था। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत होकर के गिरे। और अर्जुन गया, अश्वत्थामा के केसों को खींच करके लाया, सभागार में रख दिया। द्रौपदी यही है वो जिसने हमारे 5 निरपराध बालकों की हत्या कर दी। कहो क्या कहे? धन्य है भारत देश, और धन्य है यहाँ की माँ, मातृशक्ति कम करके। द्रौपदी कहती है, मुंचताम मेष, ब्राह्मणों नितराम गुरु, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, फिर गुरु के पुत्र हैं। अगर इनको मार भी दोगे तो भी मेरे मृतक पुत्र लौट के वापस आने वाले नहीं हैं। और याद करिए, इनके पिता ने जो शिक्षा इन्हें नहीं दी, वो शिक्षा, वो विद्या आपको दी। ये आपके गुरु के पुत्र हैं, और अगर इन्हें कुछ हुआ और इनकी मां के हृदय से आह निकलेगी तो मेरे पुत्र तो नहीं रहे, मेरे पतियों पर कोई आँच आए, ऐसा मैं नहीं चाहती। छोड़ दो। भीम कहते नहीं, मार दो। द्रौपदी कहती छोड़ दो। अब करे तो क्या करे? तो भगवान ने इशारा दिया, ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु से बढ़कर के दुखदाई होता है। यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म सिद्ध मणि थी, उस मणि को निकलवा लिए और धक्के मार करके सभागार से बाहर निकाले। अश्वत्थामा निकल तो गया, लेकिन आज कहता है मैं इस वंश में कोई एक नहीं रखूंगा जो इस वंश को आगे ले जाए। चारों ओर देख रहा है, विचार कर रहा है, कौन है ऐसा जो कि इस वंश को आगे बढ़ा दे। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जाने के लिए तैयार है, और उतने में ही अश्वत्थामा ने देखा है उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वंश को आगे बढ़ा देगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है,
महाभारत के युद्ध में उत्तरा का जो पति है अभिमन्यु मारे गए हैं और उत्तरा सगर्भा थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ती रोती हुई आई है गोविंद के श्री चरणों के पास। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयमुपश्ये यद्य मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल, 2 पल के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ। ये मृत्यु मेरी ओर आ रही है, जरा इस काल को बचाओ प्रभु, मुझे नहीं, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लो। भगवान ने देखा कि एक चरण रथ पे था और एक चरण धरती पर था। भगवान वहीं रुक गए, थम गए मेरे गोविंद, और जाकर के एक स्थूल रूप में बाहर है और बाहर जितने भक्त विराजे हैं उनकी रक्षा करते हैं, और दूसरे सूक्ष्म रूप से भीतर जाते हैं गर्भ के, और गर्भ के भीतर जाकर के पूरे गर्भ को सुदर्शन से घेर लेते हैं और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र शांत होता है और भगवान ने देखा और विदा लेकर के जब आगे बढ़ने को चले ना, तो वो कुंती आई और कृष्ण के चरणों में गिर गई। प्रभु, आज तक हम जितने भी हैं ना, वो आपके वास्तविक रूप को पहचान नहीं पाए। किसी ने आपको अपना भाई जाना, किसी ने आपको अपना मित्र जाना, किसी ने भतीजा जाना। और देखो एक बात कि परब्रह्म परमात्मा भी अगर आपके सामने आएगा और आपने इन्हें इन सांसारिक बंधनों में ही रखा ना, तो भगवान कभी भी अपने मूल रूप को आपको दिखाएगा नहीं। भगवान एक बार भी किसी के सामने उस विराट रूप को प्रकट नहीं किए। कुंती ने कहा, प्रभु, लेकिन आज मैं पहचान गई कि आप इतने साधारण नहीं हो जितना आप दिखा रहे हो। आज वो परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने है। दुर्योधन के क्रोध से हमें बचाया, लाक्षागृह की दधकती हुई आग से हमें बचाया, महाभारत के पूरे युद्ध में सबको बचाया, और अभी अभी जलते हुए ब्रह्मास्त्र से हमें बचाया। ए गोविंद, मैं आज तक आपको पहचान नहीं पाई थी, अब कुछ थोड़ा सा वो रूप पहचानी हो तो ये कुंती आपसे कुछ चाहती है। कहो ना, आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। कुंती ने कहा, बस विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यशाद पुनरभव दर्शनम। यही भागवत की कथा बताती है कि भक्त भगवान से क्या मांगता है। कुंती ने कहा, भारत देश की यह माँ कुंती, जिसका जीवन शुरू से लेकर के आखिर तक दुखों से भरा हुआ है, आज उसने गोविंद से मांगा भी तो केवल और केवल दुख, केवल और केवल विपत्ति। और हम ऐसे हैं कि जब भगवान के आगे जाते हैं तो अपने इच्छाओं की लंबी सी लिस्ट बना करके रख देते हैं। भगवान भी कहता है, मैं तुम्हें वो सब देता हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरे द्वार पर कोई ऐसा भी आए जो मुझसे मुझे मांगे। हम भगवान के लिए रोएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे रोने में कुछ स्वार्थ छुपा होता है। जिस दिन वो गोविंद हमारे लिए रो पड़े, उस दिन समझना हमारी भक्ति सार्थक हो गई। कुंती की बात सुनकर के भगवान ने कहा, ना, ये क्या मुझे पाप में आप डाल रही हैं, मैं ये नहीं दे सकता। कुंती ने कहा, प्रभु, सुख आएगा
तो सुख की चकाचौंध में हम आपको कहीं भूल न जाएं, इसका डर है। दुख आएगा तो पल पल आपकी याद आएगी, तो इसी बहाने आप हमारे साथ रहेंगे। सुख के माथे सिल पर जो मेरा हृदय दे जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। गोविंद ने कहा मैं तुम्हें ये वर नहीं दे सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में दुख रहे, लेकिन हाँ ये वर जरूर देता हूँ कि तुम्हारे जीवन के किसी भी एक पल, किसी भी एक क्षण के लिए मैं तुमसे कभी दूर नहीं होऊंगा। और इतना कह करके मेरा गोविंद जब चला तो कुंती मैया को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया और कहा तूने मुझे रोका है। मेरे एक भक्त, आज मुझसे बड़ा अपराध हो जाता, मेरा एक भक्त मेरी राह देख रहा है। कौन? पितामह भीष्म। बाणों की सैया पर पितामह पड़े थे। पितामह ने पूरा जो युद्ध देखा है, बहुत पहले ही बाणों की सैया पर आ गए हैं और पूरा युद्ध वहां से देखते जाते हैं। और कोई आता है, आने की आहट होती है तो लगता है, आने की आहट हो तो लगे मेरा गोविंद आया है। इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, लेकिन संकल्प है कि जिस समय देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बस मुरली बजाते मन को लुभाते। ए गोविंद, यही नाम मुख से मैं गाता रहूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, बस इतना मैं नाम गाता रहूं और तुम मेरे सामने हो, मुरली अधर पे लगी हो और इस तन से प्राण जा रहे हो सरकार।